एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। चैप्टर नंबर 9 हम लोगों को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज पहला क्लास है, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से फार्मूले होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है कि अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन है जिसमें कि x की मैक्सिमम पावर 2 है, ये आपने देखा, यहाँ आपको इस इक्वेशन में दो जगह x दिख रहा है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है x, यानी यहाँ पर x की पावर है 2 और यहाँ पर x की पावर है 1। अगर आपसे पूछा जाए कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है तो आप बताएंगे 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अगर हम सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दें, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 लिख दें, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे वो तो समझाने में हो गया। देखिए, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म का है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, बी भले ही 0 हो जाए, सी भले ही 0 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर उसमें होना चाहिए। एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, एक्स क्यूब, एक्स पे पावर 3 ये सब ना हो, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होगी, तब उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। ठीक, अगर आप द्विघात समीकरण को हल करेंगे, द्विघात समीकरण से x का मान ज्ञात करेंगे, तो आपको दो मान मिलेंगे जिनको कि मूल कहते हैं, रूट। तो द्विघात समीकरण के दूसरा पॉइंट ये नोट कर लेना है कि दो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। अब उन मूलों को हम लोग जनरली अल्फ़ा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो x की दो वैल्यू मिलती हैं उनमें से एक को आप अल्फ़ा कह दीजिए और एक को बीटा कह दीजिए। तीसरी बात ये कि अगर आपको कोई द्विघात समीकरण दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए, तो उसको हल कैसे करेंगे, वहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके हल करने की विधियों की अगर बात करें, हल करने की विधियाँ, तो मेनली इसको हल करने की 3 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग बना के, आप इसको कह सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी विधि होती है, तीसरा हो गया सूत्र के द्वारा। एक श्रीधर आचार्य थे, एक आचार्य थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, तो सूत्र से भी आप द्विघात समीकरण को हल करके x की वैल्यू पता लगा सकते हैं। अब बारी बारी से इन तीनों को बताया जाएगा कि गुणनखंड में क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं, सूत्र में क्या करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बस नाम याद रखिए कि हल करने की 3 विधियां होती हैं। अच्छा, जो तीसरी बात आपको नोट करनी है, तीसरी बात यह है, ये तो पॉइंट में 3 हो गया, किसी भी द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर कर दीजिए वर्ग, माइनस 4ac, इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है विविक्तिकर, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इसे कहते हैं विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट।
बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं विविक्तिकर। अच्छा, ये विविक्तिकर नाम क्यों रखा गया, ये पहले पूरा आपके सामने कर दे रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये नोट करना है, दूसरा पॉइंट ये नोट करना है दो मूल होते हैं, तीसरा पॉइंट ये नोट करना है हल करने की 3 विधियां होती हैं, चौथा पॉइंट ये नोट करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तिकर कहते हैं। अब चौथा पॉइंट, अगर आपको d का मान निकालना हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लेंगे, और अगर d का मान 0 आता हो तो जो मूल होंगे मतलब अल्फ़ा और बीटा होंगे वो बराबर होंगे। मतलब अगर अल्फ़ा का मान है 5 तो बीटा का मान भी होगा 5, मूल बराबर होंगे और साथ ही साथ वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा आए मतलब कि धनात्मक आए तो मूल बराबर तो नहीं होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं असमान, मतलब बराबर नहीं होंगे, एक 5 है तो दूसरा -5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक काल्पनिक आप पढ़ ही चुके हैं, रूट में अगर 5 है तो वो वास्तविक है, रूट में -5 है तो वो काल्पनिक है। ये सब बातें आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मूल जो होंगे वो समान तो नहीं होंगे अगर d का मान 0 से बड़ा है, लेकिन वास्तविक होंगे। और अगर d का मान निगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो मूल असमान होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते हैं, और साथ ही साथ अवास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? अवास्तविक मतलब कि काल्पनिक। अवास्तविक का मतलब है काल्पनिक। तो चौथा पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है कि d का मान, विविक्तिकर का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो उससे आप ये बता देंगे कि अल्फ़ा और बीटा जो दो मूल होंगे उनका नेचर कैसा होगा, उनकी प्रकृति कैसी होगी। अच्छा, पांचवें पॉइंट में आप लोग नोट कर लीजिए, अगर सपोज कीजिए आपको दोनों मूल दे दिए जाएं, अल्फ़ा और बीटा, और आपसे कहा जाए कि द्विघात समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण, तो उसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लें, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जो दोनों अल्फ़ा और बीटा का मान दिया गया उनको जोड़ लें, इंटू x प्लस लगा दें अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा का गुणा कर दें, इक्वल टू 0। जब भी अल्फ़ा और बीटा दो मूल आपको दे दिए जाएंगे तो आप इसी फार्मूले से द्विघात समीकरण बना लेंगे। छठवीं बात ये है कि, अच्छा ये भी आपके सामने कर दें, इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये 4 और 5 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, ठीक। अब छठा पॉइंट ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, जहाँ पर a क्या है x² का गुणांक और b क्या है x का गुणांक, और अल्फ़ा बीटा होता है c/a, जो द्विघात समीकरण आपको बताया गया ये वाला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी मदद से आप मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है -b/a और c/a। अगर मान लीजिए कभी आपको अल्फ़ा² प्लस बीटा² निकालना हो तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा तो समीकरण को देखकर निकाल लेंगे, लेकिन अगर अल्फ़ा² प्लस बीटा² निकालना हो तो उसके लिए आप याद कर लें कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² को हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख लेंगे, और अगर कभी आपको
अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना हो तो अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए फार्मूला लिख लीजिए, रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। और अगर कभी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला लिख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, फिर ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर कभी आपको समीकरण दे दिया जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो तुरंत निकाल लेंगे और अल्फ़ा बीटा भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो ये याद कर लीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना हो तो ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना हो तो ये फार्मूला आपको याद करना है। तो ये आपके सामने कर दें, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 में ये आपको नोट कर लेना है। ओके, ठीक है। ये दोनों पॉइंट अगर आपने लिख लिया हो तो हम लोग 8th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 8th पॉइंट में आप नोट कर लें कि x की वैल्यू फार्मूले से कैसे निकलती है। उसके लिए फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जिसको विविक्तकर कहते हैं उसका वर्गमूल अपॉन 2a। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, उसका मूल पता लगा सकते हैं। तो ये 8 मेन पॉइंट आपको बताए गए। इसके अलावा ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो गुणनखंड विधि से इसे कैसे हल किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो आप क्या करते हैं, इस नंबर को बस लेते हैं। दो ऐसा नंबर खोजते हैं कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3 आए। दो ऐसे नंबर जिनका गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3 आए। तो ऐसे नंबर कौन कौन हैं? ऐसे नंबर होंगे 2 और 1। तो आप क्या करते हैं, इस 3x को 2x और 1x, क्योंकि आपने क्या क्या खोजा है, 2 और 1, तो 2x और x में आपको तोड़ना है। तो जब आप दोनों को माइनस में रखेंगे तब ये मिलकर 3x हो जाएगा, प्लस 2 आप नोट कर लेंगे इक्वल टू 0। तो मिडिल वाले नंबर को, जो x वाला टर्म है, x वाला पद है, उसी को तोड़ देना है। अब क्या करना है, दो दो पदों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए, बचा x माइनस 2। यहाँ पे माइनस है तो माइनस नोट हो जाएगा, और x और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ नहीं कॉमन है तो कॉमन होता है 1। तो यहाँ से 1 कॉमन होने पर यहाँ बचेगा x माइनस 2, क्योंकि माइनस के बाद अगर आप ब्रैकेट लगाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये x माइनस 2, x माइनस 2, तो x माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 1। यहाँ तक जो भी आपने काम किया उसको कहेंगे कि आपने गुणनखंड किया। अब चूंकि इक्वल टू 0 भी है, इसलिए आप ये कहेंगे कि अगर पहला वाला 0 है तब x का मान हो जाएगा 2, और अगर दूसरा वाला ये ब्रैकेट 0 है तो x का मान हो जाएगा 1। तो इस तरह से जो आप मान पता लगाए हैं 2 और 1, इन्हीं को हम लोग कहेंगे अल्फ़ा और बीटा। मन करे तो आप कह दीजिए अल्फ़ा 2 है और बीटा 1 है, या मन करे तो कह दीजिए कि अल्फ़ा 1 है और बीटा 2 है। जब आप इस तरह से नंबर को खोज कर हल करेंगे तो इसे हम कहेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हल करना आपको आना चाहिए और सूत्र विधि से हल करना आना चाहिए। बीच वाली जो विधि है गुणनखंड विधि, वो कोई आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप फार्मूले से सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब हल करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। आपका क्वेश्चन है x²
-3x+2। तो फार्मूले से हल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर a पता लगाना है। तो x² के गुणांक को a कहेंगे और x के गुणांक को b कहेंगे यानी -3, और जो अचर पद है यानी कि ये, इसको कहेंगे c। और फिर ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन 2a। ठीक, तो अब सारी वैल्यू यहाँ पर आपको रखनी है। तो b के प्लेस पे जब आप रखेंगे -3 तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और फिर ये प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 का जब -3 का वर्ग करेंगे 9, -4 इंटू a इंटू सी, -4 इंटू a इंटू सी, तो -4 और a का मान 1 है और c का मान 2 है अपॉन 2a, a का मान 1 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 प्लस माइनस, अब देखिए ये माइनस है बीच में, तो 9 माइनस 4 2 जा 8, 1 आएगा। 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 ही आएगा और नीचे हो गया 2 1 कम 2। तो जब एक बार 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और जब 3 में 1 घटाएंगे तो 2 होगा। तो एक बार 4 होगा, उसके नीचे 2 रहेगा, और एक बार घटा देंगे तो 2 होगा, उसके नीचे 2, यानी ये कट कर 2 बचेगा और ये कट कर बचेगा 1, यानी 2 आंसर आपके हो गए 2 और 1। तो जब आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो इसे कहेंगे कि आपने फार्मूले से इसको सॉल्व किया, और एक था कि बीच वाले नंबर को तोड़ के सॉल्व किए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मिलते हैं अगली क्लास में, और हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो लगाएंगे, और अगर बीच में कोई फार्मूला छूट गया है जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम लोग जानेंगे। ओके।